इस लेक्चर में हम अभी हाइब्रिड इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर हम सारे इनहेरिटेंस का मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, ये सारे इनहेरिटेंस हम कंबाइन करके लिखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अभी कौन कौन से इनहेरिटेंस के टाइप है। फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या, एक बेस क्लास एंड उसका एक चाइल्ड क्लास। देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या, एक पेरेंट क्लास, उस पेरेंट क्लास से एक क्लास डिराइव करेंगे हम एंड अगेन उस डिराइव्ड क्लास से हम वापिस एक दूसरा क्लास डिराइव करेंगे। ये हुआ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। देन मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, दो बेस क्लास होते हैं, मतलब टू और मोर बेस क्लास। टू और मोर बेस क्लास से हम क्या करते हैं, एक डिराइव्ड क्लास डिराइव करते हैं। देन ओके, हायरार्किकल में क्या होता है, मल्टीपल डिराइव्ड क्लास होते हैं एंड वो मल्टीपल डिराइव्ड क्लास बस एक ही सिंगल बेस क्लास से बने होते हैं। ओके, ये हुआ हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देन मैंने क्या बोला, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर हमें सारे इनहेरिटेंस मिल जाते हैं, मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर यूज करते हैं। अभी देखो यहाँ पे ए बी सी है। ए हमारा पेरेंट क्लास है एंड ए से दो क्लास डिराइव किए हैं हमने, बी एंड सी। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस, सिंगल बेस क्लास एंड मल्टीपल डिराइव्ड क्लास, मतलब हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये है ना हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, सिंगल बेस क्लास एंड मल्टीपल डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे ए हमारा बेस क्लास है एंड इस ए से हमने बी एंड सी को बनाया है, मतलब यहाँ पे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं। देन बी एंड सी ये मेरे दो बेस क्लास है एंड इन दो बेस क्लास से मैंने क्लास डी को डिराइव किया है, मतलब यहाँ पे कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, मतलब यहाँ पे हमने यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज किया है। तो हम यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अभी प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। मैंने क्या बोला है यहाँ पे, जैसे मतलब जैसे कि हमारा सिंगल इनहेरिटेंस है, उसका सिंपल लॉजिक है कि सिंगल बेस क्लास एंड सिंगल डिराइव्ड क्लास, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसका एक सिंटैक्स है। लेकिन इसके अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके लिख रहे हैं। ओके, मतलब जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब टू और मोर इनहेरिटेंस को हम यहाँ पे कंबाइन करके लिख रहे हैं, मतलब इसमें हम सिंगल इनहेरिटेंस का भी यूज कर रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी यूज कर सकते हैं, मल्टी लेवल का भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो उस हिसाब से आपको सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट एक बेस क्लास डिराइव करूंगी, एक बेस क्लास क्रिएट करूंगी। ओके, देन मैं अगर यहाँ पे इस बेस क्लास से मैं क्या करूंगी, दो क्लास डिराइव करती हूँ। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, क्लास डिराइव्ड class 1, then public access specifier and then base class। ओके, ये हो गया हमारा, यहाँ पे एक क्लास डिराइव किया मैंने और मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज करना है। यहाँ पे मुझे डिराइव्ड क्लास 2 एंड यहाँ पे पब्लिक बेस क्लास, मतलब दो बेस क्लास से यहाँ पे
और एक सिंगल बेस क्लास है यहाँ पे, एंड इस सिंगल बेस क्लास से हमने 2 क्लास डिराइव किए हैं, मतलब ये हुआ हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अभी मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज करना है, मतलब मुझे एक हायरार्किकल का प्रोग्राम, एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड उसके अंदर ही मुझे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज करना है। यहाँ पे मैंने डिराइव्ड क्लास 1 इनहेरिट किया है पब्लिक बेस क्लास से, तो अभी मेरे पास ये एक डिराइव्ड क्लास है एंड आई हैव अनदर वन डिराइव्ड क्लास 2। ओके, तो मेरे पास अभी यहाँ पे 2 डिराइव्ड क्लास हैं। एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर हम एक डिराइव्ड क्लास से दूसरा क्लास डिराइव करते हैं, तो हम यहाँ पे क्लास 1 से भी एक क्लास डिराइव कर सकते हैं एंड क्लास 2 से भी हम एक क्लास डिराइव कर सकते हैं। ओके, अगर मैंने क्लास 1 से डिराइव किया, ओके, यहाँ पे मैं न्यू क्लास डिराइव करूंगी, डिराइव्ड क्लास 3 एंड मैंने क्या बोला है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर एक डिराइव्ड क्लास दूसरे क्लास को डिराइव करता है, इनहेरिट करता है। तो मैं अभी यहाँ पे डिराइव्ड क्लास 3 में डिराइव्ड क्लास 1 भी कर सकती हूँ। ओके, ऐसा किया तो भी वो क्या हो जाएगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा। अगर ऐसा किया तो भी वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा। ओके, आया समझ में? यहाँ पे मैंने हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज किया है एंड यहाँ पे मैंने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज किया है। ओके, आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जैसे मैंने यहाँ पे क्लास 2 के साथ किया है, क्लास 1 के साथ भी कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिराइव्ड क्लास 2, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है ना, तो मैं यहाँ पे डिराइव्ड क्लास 3 एंड यहाँ पे डिराइव्ड क्लास 1, मतलब मैंने डिराइव्ड 3 को मैं डिराइव्ड कर रही हूँ डिराइव्ड क्लास 3 को मैं डिराइव कर रही हूँ डिराइव्ड क्लास 1 से भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, तो भी हम यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज हो सकता है। यहाँ पे एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया, डिराइव्ड क्लास 1 पब्लिक बेस क्लास। ओके, ये सिंगल लेवल भी हो गया ना हमारा। हेडर फाइल्स यूज किया है iostream.h, conio.h। मैंने यहाँ पे क्लास ए जो हमारा बेस क्लास है वो मैंने डिफाइन किया है। देन प्रोटेक्टेड इंट ए वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है। देन पब्लिक गेट ए, यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया है। ओके, उस फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू ए को एंटर कर रही हूँ। ओके, ए वैल्यू को स्टोर कर रही हूँ। ये है मेरा गेट ए फंक्शन। ये पूरा मेरा क्लास ए है जो बेस क्लास है, उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, बेस क्लास ए के अंदर मैं ए वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कर रही हूँ इनसाइड द वेरिएबल ए। ओके, देन यहाँ पे मेरा क्लास बी है जो इनहेरिट हो रहा है पब्लिक ए से, मतलब मेरा बेस क्लास। देन इसके अंदर मैंने गेट बी करके फंक्शन बनाया है एंड इंटीजर बी, प्रोटेक्टेड इंटीजर बी, ये मेरा वेरिएबल नेम है। एंड देन मैंने गेट बी ये फंक्शन बनाया है। अभी इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पे बी के अंदर, बी वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू इनपुट कर रही हूँ, वैल्यू स्टोर कर रही हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्लास बी के अंदर बस क्या किया है, गेट बी करके फंक्शन बना के मैंने उस बी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर किया है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्लास सी, अभी यहाँ पे एक अगेन बेस क्लास है। ओके, ये मेरा कौन सा इनहेरिटेंस होगा, सिंगल इनहेरिटेंस। अभी नेक्स्ट मैंने अगेन एक क्लास सी क्रिएट किया है। अभी इसके पहले कुछ क्लास बी कोलन पब्लिक ए ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब डिराइव क्लास है क्या, ये नहीं, ये क्लास, ये बेस क्लास है। अगर ये डिराइव्ड क्लास होता तो हम कैसे लिखते, क्लास सी
कोलन पब्लिक एंड इसके आगे उसका बेस क्लास लिखते, बट ये खुद एक बेस क्लास है, ये डिराइव्ड क्लास नहीं है। ओके, अभी इस बेस क्लास के अंदर अगेन मैंने सेम थिंग किया है, सी टाइप का इंटीजर टाइप का सी वेरिएबल लिया है एंड वॉइड गेट सी करके मेथड बनाया है, एंड उस मेथड के अंदर मैंने सी वैल्यू को सी वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूं। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ये सिंटैक्स किसका है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, दो बेस क्लास एंड सिंगल डिराइव्ड। तो अभी मेरे पास दो बेस क्लास है, एक पब्लिक बी एंड एक पब्लिक सी। अभी इन दो बेस क्लास से मैंने क्या किया है, क्लास डी को डिराइव किया है। अभी बी के क्लास बी के अंदर क्या है, वेरिएबल बी, एंड क्लास सी के अंदर क्या है, वेरिएबल सी। तो इस बी एंड सी के अंदर जो बी गेट बी फंक्शन है एंड गेट सी फंक्शन है एंड वेरिएबल बी एंड वेरिएबल सी है, वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, इस क्लास डी के अंदर जाएगा। वो सारे प्रॉपर्टीज कौन एक्वायर करेगा, क्लास डी, क्योंकि वो क्या है, डिराइव्ड क्लास है। किसका डिराइव्ड क्लास है, पब्लिक बी का एंड पब्लिक सी का। ओके, एंड अभी देखो, ये जो पब्लिक बी है, ये पब्लिक बी किसको डिराइव कर रहा है, पब्लिक ए को। मतलब इसके अंदर और कौन सा वेरिएबल आ जाएगा, ए भी आ जाएगा ना, क्योंकि डी इनहेरिट कर रहा है बी एंड सी को, बट बी भी इनहेरिट कर रहा है ना, सिंगल इनहेरिटेंस देखा ना हमने, यहाँ पे बी क्या कर रहा है, पब्लिक ए को इनहेरिट कर रहा है। तो पब्लिक ए के अंदर जो सारे प्रॉपर्टीज है, मतलब हमारा वेरिएबल ए एंड गेट ए फंक्शन, ये सारे प्रॉपर्टीज क्लास बी के अंदर आ जाएंगे। अभी क्लास बी के अंदर क्या है हमारे पास, इंट बी भी है, गेट बी भी है एंड गेट ए भी है और ए भी। ओके, मतलब अभी क्लास बी के पास ए बी गेट ए गेट बी, ये चार चीजें हैं। ओके, और अभी डी के पास क्या आ गया, फिर पब्लिक बी के अंदर जितने सारे प्रॉपर्टीज है उतने सारे प्रॉपर्टीज, एंड पब्लिक सी के अंदर जितने सारे प्रॉपर्टीज है उतने सारे प्रॉपर्टीज इस क्लास डी के अंदर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अभी प्रोटेक्टेड डी के यहाँ सॉरी अभी इस क्लास डी के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डी लिया है, उसका डिक्लेरेशन किया है। देन पब्लिक वॉइड मल, मैंने यहाँ पे मल नाम का फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर देखो मैंने गेट ए गेट बी गेट सी तीनों को भी कॉल किया है। अभी मैंने आपको बताया कि क्लास डी के अंदर ये सारे फंक्शंस कैसे एक्सेसिबल है, इसका मैंने लॉजिक बताया। क्यों एक्सेसिबल है, क्योंकि क्लास डी बी एंड सी को इनहेरिट कर रहा है, इसीलिए क्लास बी के अंदर जितने सारे प्रॉपर्टीज है एंड क्लास सी के अंदर जितने सारे प्रॉपर्टीज है वो सब हम क्लास डी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हमने गेट ए गेट बी गेट सी को इस क्लास डी के अंदर कॉल किया है। अभी देखो, मैंने सी आउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी सी इज, यहाँ पे जस्ट एक यूजर को मैसेज पास किया है एंड देन मैंने a इंटू बी इंटू सी तीनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन किया है। एंड ये तीनों वेरिएबल्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारा पब्लिक क्लास a पब्लिक क्लास b पब्लिक क्लास c, इन तीनों से हमने यहाँ पे इन तीनों क्लास के ये तीनों वेरिएबल्स हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी देखो मेन मेथड, यहाँ पे मेन मेथड के अंदर हमने जो हमारा डिराइव्ड क्लास डी है उसका ऑब्जेक्ट कॉल किया है एंड बस हमने एक ही फंक्शन को कॉल किया है डी डॉट मल। अभी हमने यहाँ पे गेट ए गेट बी गेट सी तीनों को भी नहीं कॉल किया है, क्योंकि जो हमारा मल फंक्शन है उसी मल फंक्शन के अंदर हमने गेट एबीसी को कॉल कर लिया है। तो गेट जब ये मल फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये पूरा रन होगा। तो कैसे रन होगा, पहले यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, देन ये हमारा मल फंक्शन कॉल होगा,
एंड मल फंक्शन के अंदर मेरा गेट ए वेरिएबल, मेरा गेट ए फंक्शन, गेट बी फंक्शन, गेट सी फंक्शन, तीनों फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे एंड देन हमें तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी एंड देन तीनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन होगा एंड देन हमें आउटपुट मिल जाएगा। अभी मैं ये रन करके बताती हूँ। एंटर वैल्यू ऑफ ए 2 दिया मैंने, एंटर वैल्यू ऑफ बी अगेन 2 दिया, देन एंटर वैल्यू ऑफ सी अगेन 2 दिया एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हमें आ गया 8। Thank you for watching my video.